हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और सोशियोलॉजी नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फ़िलॉसफ़ी की बुक हमारी चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जॉन ड्यूवी, और जो कि वो ख़त्म हो चुका है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रसेल। तो आज हम इनका बारे में पढ़ेंगे, इनके दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और शिक्षा की इनकी क्या देन रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी लोग अभी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। और जो लोग भी वीडियो अभी देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखा करिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड की हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिलेगा, या आपको आई बटन में उनका लिंक मिलेगा, या मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। बीएड की सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और मेरे नए चैनल लाइफ की बात नेहा के साथ उसको भी सपोर्ट कीजिए। वहाँ भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली को और बड़ा कीजिए, ताकि वहाँ भी आप मुझसे जुड़ पाएँ, और वहाँ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है रसेल। रसेल शिक्षा जगत के ऐसे नक्षत्र थे जिन्होंने अपने चिंतन, अध्यापन और मनन से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी थी। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे तथा उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, व्याख्यात्मक और विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के मसीहा और महान शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है। वे मानव कल्याण के पोषक थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर शिक्षा के जो सिद्धांत निर्धारित किए थे, वे निश्चित ही उनके अमूल्य देन थे। और रसेल का पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका जन्म 18 मई 1872 में इंग्लैंड के ट्रेले क्लेव्स के निकट रेवेंसक्रॉफ्ट नामक स्थान पर एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था तथा घर पर ही इन्होंने जर्मन व फ्रेंच भाषाओं का अध्ययन किया था। इनकी रुचि प्रारंभ से ही गणित में अधिक थी। जिज्ञासु होने के कारण ये प्रकृति निरीक्षण में भी बहुत रुचि लेते थे। 1890 में इन्होंने ग्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया तथा दर्शन शास्त्र विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त की। ठीक है। और उच्च कोटि के ब्रैंगलेस पद से भूषित किए गए। इस सम्मान के उपलब्ध में उन्हें 1895 में कॉलेज का फेलो बनाकर सम्मानित किया गया। 1894 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपना विशेष दूत बनाकर फ्रांस भेजा। 1896 में ये अमेरिका गए और वहाँ हैपकिंस यूनिवर्सिटी में अपने व्याख्यान दिए। 1903 में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स का प्रकाशन किया। 1910 में ग्रिनिटी कॉलेज के प्रवक्ता बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रसेल नो कन्वरिप्शन में भाग लिया, जिसके कारण इन पर भारी जुर्माना किया गया और इनका पुस्तकालय इनकी वसूली में जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, कॉलेज से इनकी नौकरी भी चली गई। 1980 में इन पर मुकदमा चला और दंड स्वरूप इन्हें 6 मास का यानी कि 6 महीने का कारावास दिया गया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स टू फिलॉसफी इन्होंने एक जेल में ही लिखी। ड्यूवी के ऐसे ऑन एक्सपेरिमेंट लॉजिक की विस्तृत व्याख्या की। 1920 में रसेल को चीन के पीकिंग यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद 1950 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए तथा इसी वर्ष यह ऑस्ट्रेलिया गए तथा वहाँ अनेक व्याख्यान दिए तथा वहाँ से लौटने पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 फरवरी 1970 को इस महान चिंतन और क्रांतिकारी दार्शनिक का देहांत हो गया। बुक्स नेम इनकी देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स 1903 में, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी 1911 में, अवर कॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड 1911 में, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शंस 1916 में, द एबीसी ऑफ एटम्स 1923 में, नो एजुकेशन 1926 में, द एनालिस्टिक ऑफ मैटर 1926 में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स 1927 में, द आउटलाइन ऑफ फिलोसफी 1927 में, एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर 1932 में। फिर हम देखते हैं रसेल का दर्शन क्या था। ठीक है, रसेल का दर्शन के बारे में पढ़ते हैं।
रसेल के दार्शनिक या शैक्षिक विचार कभी भी एक जैसे नहीं रहे, इनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा। इसका मुख्य कारण इनका सत्य की खोज में विश्वास करना था। सबसे पहले इन्होंने आदर्शवादी विचारधारा को अपनाया, परंतु उसमें भी इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। इसकी पुष्टि 1911 में प्रकाशित पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी से होती है। बाद में नव यथार्थवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने मत का प्रतिपादन गणितीय तर्क के आधार पर किया। इनकी जो रुचि थी वो गणित के विषय में बहुत थी, इसलिए वो हर चीज़ को गणितीय तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तर्क के आधार पर किया। इससे इनका तर्क दार्शनिक तार्किक अणुवाद के नाम से जाना जाता है। सन 1918 में लंदन में अपने भाषणों के द्वारा इन्होंने तार्किक अणुवाद पर अपने विचार पहली बार प्रस्तुत किए। रसेल प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और उनका तार्किक अणुवाद गणित दर्शन के अध्ययन का परिणाम है। जिस तरह अणु का भौतिक विश्लेषण संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार सत्य तार्किक अणु है और उसका विश्लेषण संभव नहीं है। अणु माने न्यूक्लियर या जो भी। अपने दर्शन को तार्किक अणुवाद कहने का कारण बताते हुए रसेल ने कहा कि मैं अपने सिद्धांत को तार्किक अणुवाद क्यों कहता हूँ कि इसका कारण यह है कि मैं जिन अणुओं पर सोचना चाहता हूँ, यानी कि जिन पॉइंट्स पर, यानी कि जिन इकाइयों पर वो सोचना चाहते हैं, वह भौतिक अणु नहीं है बल्कि विश्लेषण के अंतिम परिणाम तार्किक अणु हैं। ठीक है, यह ज्ञान को दो रूपों में मानते हैं, साक्षात ज्ञान, दूसरा वर्णन ज्ञान। साक्षात ज्ञान वह ज्ञान है जिसे किसी माध्यम से ना जानकर प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। यह ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि वर्णन द्वारा, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान है। मतलब जो वर्णन हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे वो हम अनुमान के आधार पर करेंगे। ठीक है, जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, बल्कि इस ज्ञान के द्वारा ही हम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः रसेल का कहना है कि जो ज्ञान शब्दों से या किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है वही वर्णन है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जिसमें हम सिर्फ अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हमने किसी से सुन लिया फिर हम उसको बता रहे हैं, तो वो हो गया एक कौन सा ज्ञान अभी उन्होंने बताया था। रसेल का कहना है कि जो ज्ञान शब्दों या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसे ही हम वर्णन कहते हैं। ठीक है, रसेल का शैक्षिक विचार देख लेते हैं। शिक्षा बालक को उत्तम जीवन के लिए तैयार करती है, बालक का पूरा व्यक्तित्व विकास करती है तथा उसे उसके भावी जीवन के लिए केंद्रित तथा तैयार करती है। शिक्षा बालक की संभावनाओं में सुधार करती है। ठीक है, ये आप खुद लिख सकते हैं इसके अंदर। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग देती है, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। शिक्षा में निर्देशन व अनुभव का बहुत महत्व है। निर्देशन और अनुभव यानी कि आपको कोई मॉनिटर कर रहा हो, आपको किसी चीज़ के निर्देशन मिल रहा हो, और अनुभव यानी कि आपने खुद करके सीखा हो। शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। शिक्षा में न्याय और स्वतंत्रता आवश्यक है। शिक्षा बालक को आशा का संचार करती है। गृह शिक्षा की अपेक्षा विद्यालय शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारी हेडिंग जो है इसमें आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य। रसेल के शिक्षा के उद्देश्य देख रहे हैं हम यहाँ पर। रसेल ने शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य बताए हैं। चारित्रिक विकास, बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व विकास, अवकाश काल का सदुपयोग, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास, उत्तम जीवन के लिए तैयार करना, असत्य और सत्य में भेद करने की योग्यता का विकास करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक आया है अवकाश काल का सदुपयोग करना, जैसे कि जब हमारी स्कूल्स की, कॉलेज की छुट्टी होती है तो उस टाइम पर आजकल के बच्चे जो हैं वो टाइम यूँ ही निकाल देते हैं फ़ोन देखने में और फालतू की गेम्स खेलने में। लेकिन एक चीज़, जितने भी लाइफ में जो कुछ चीज़ अचीव करनी है तो उसमें हमें जितनी भी छुट्टियां मिलती हैं उनका हमें बहुत यूज़ करना चाहिए। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ें आपको सीखनी है, आप उन छुट्टियों में सीख सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चीज़ को आप और पक्का कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस चीज़ को आप और ज़्यादा क्लियरफाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी गेम में रुचि है तो आपको पढ़ाई के टाइम पे गेम खेलने का टाइम नहीं मिलता, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी ऐसा गेम हो गया जो आप खेल सकते हैं जिसमें आप कुछ अचीव कर सकते हैं, उस गेम को आप अपनी छुट्टियों में और ज़्यादा फोकस करके और ज़्यादा प्रैक्टिस करके निखारें। या आपको कोई भी चीज़ सीखनी है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, वो आप छुट्टियों में कर सकते हो, तो छुट्टियों का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है चारित्रिक विकास। रसेल का मानना है कि श्रेष्ठ मानव का निर्माण चारित्रिक विकास के द्वारा ही संभव है तथा ये स्वीकार करते हैं कि श्रेष्ठ मानव में 4 गुणों का होना आवश्यक है: जीवन शक्ति, साहस, संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता। जीवन शक्ति, रसेल जीवन शक्ति के लिए उत्तम स्वास्थ्य को आवश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि जीवन शैली में केवल उपस्थिति से ही बालक में उत्साह और शारीरिक शक्ति मिल जाती है। उनके अनुसार जीवन शक्ति का प्रमुख
लक्षण यह है कि इसमें व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है और दुख की वेदना कम हो जाती है। जीवन शक्ति बाह्य जगत के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है, परिश्रम करने की शक्ति प्रदान करती है और आशावादी की भावना उत्पन्न करती है। इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाती है और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है और अंततः बालक को सफलता की ओर ले जाती है। साहस में आप खुद लिख सकते हैं कि आपके अंदर ऐसा साहस होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ करके सीखें, आप अपनी शिक्षा के लिए, आप अपने अंदर ऐसा एक साहस एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों से खुद लड़ जाते हैं। बौद्धिक शिक्षा, बौद्धिक विकास। रसेल ने बौद्धिक विकास में विभिन्न गुणों का समावेश बताया। जिज्ञासा, पूर्वाग्रह, एकाग्रचित्त और ज्ञान प्राप्ति की निश्चितता। बालक को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि प्रयत्न करके किसी भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। यह विश्वास बालक में बौद्धिक विकास के द्वारा ही संभव है तथा यह विश्वास बालक को क्रियाशील बनाता है और वह वांछित ज्ञान प्राप्त करने में सफल होता है। ठीक है। परिश्रमशीलता और धैर्य। परिश्रमशीलता में धैर्य और यथार्थ है, यानी कि रियलिज्म, हमें कल्पना में नहीं यथार्थ स्थिति में जीवन जीना चाहिए। ठीक है। और व्यक्ति तत्व, परिश्रमशीलता में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति तत्व का विकास, हमारा व्यक्ति तत्व का विकास होता है। हमारे विचार, रहन सहन, सामाजिक, मानसिक, हर तरह से हमारा जो व्यक्ति तत्व का विकास होता है। आपका अवकाश काल का सदुपयोग मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास, आप में अंतर्राष्ट्रीय की भावना होनी चाहिए और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उत्तम जीवन के लिए तैयार करना, शिक्षा हमें उत्तम जीवन के लिए तैयार करती है। सत्य और असत्य में भेद करने की योग्यता का विकास करना, शिक्षा हमें सत्य और असत्य की जो डिफरेंस है वो हमें समझाती है। फिर आता है रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स, हम रसेल का जो पाठ्यक्रम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाती है और फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमने इसमें कर लिया है रसेल का दर्शन, रसेल का जीवन परिचय और रसेल के शिक्षा के उद्देश्य। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रसेल का शिक्षण विधियाँ और रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना मेरे फ्रेंड्स, तभी आपको मेरा जो वीडियो डालती हूँ उनकी नोटिफिकेशन मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बता दिया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और ताकि मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोगों को और अच्छा काम करके दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे सभी व्यूअर्स।